हाँ जी, 27 जुलाई तारीख है। पूरी आशा रखिए, निराशा को कोई मत जगह दीजिए। संत मुख्यमंत्री मिला है, महासंत प्रधानमंत्री मिला है, उसके अधीन सब सरकारें हैं। बहुत बढ़िया हमारा देश का राजा है, बहुत बढ़िया हमारा प्रदेश का राजा है। आगे नाथ ना पीछे पगई है। थैला लेके चलने वाले दोनों मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। एक जोड़ कपड़े रखते हैं, कोई परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, भाषा नहीं, संप्रदायवाद नहीं, सीधी बात करते हैं। निश्चित भरोसा रखिए, या तो सरकार कुछ डिसीजन लेगी, नहीं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसीजन लेगी। और साथियों, अगर कहीं कोई डिसीजन नहीं हुआ, अगर कोई बातचीत तगड़ी हो गई हो कहीं, तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला है, हम वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन आप सही रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, संघर्ष करते रहें, अधिक मेहनत करें, ओवर टाइम करें, स्कूल के अलावा कोई घरेलू काम करें, अपने परिवार में घरेलू काम करें। अनुदेशक इस लड़ाई को लड़ रहा है, विक्रम सिंह भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपके अनुदेशक का अध्यक्ष हैं, शिव कुमार मिश्रा जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर समय ऐसे सोचते हैं जैसे इनके परिवार का कोई केस हो। शिव कुमार मिश्रा जी ऐसे हमें कहते हैं जैसे इनके 27,000 रिश्तेदार हों। लोग कहते ना कि तुम्हारे दामाद का काम है क्या, भाई का काम है क्या, बहन बेटी का काम है। हाँ, इस देश के, इस प्रदेश के अनुदेशक शिव कुमार मिश्र के भाई भी हैं, बेटे भी हैं, दामाद भी हैं, बेटी भी है, रिश्तेदार भी हैं, परिवार भी है, सब कुछ है। इस लड़ाई को इसलिए मैं लड़ रहा हूं, इसलिए सारे काम छोड़ के यहां पहुंचा हूं। और प्रयास होगा मेरा, ऐसा नहीं अभी से मैं कह रहा हूं, आगे भी प्रयास होगा। लड़ाई बिल्कुल लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। इसमें शुरू किया है, ये माननीय उत्तर प्रदेश सरकार भी सुन ले, ऑनरेबल कोर्ट भी सुन ले कि ये हूं तो लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। यह अनुदेशकों का मामला है, ये किसी व्यक्तिगत फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी अंबानी रिलायंस का मामला नहीं है जिनके घर भरे हुए हैं। ये उस गरीब का मामला है जो पीड़ित भी है, दुखी भी है, भूखा भी है, परेशान भी है, फिर भी योगा कर रहा है। सोचिए आप, फिर भी जून में जा रहा है। उसने तो कई ऐसे मेरे पास अनुदेशकों के फोन आए उस समय जब इन्हें बुला लिया गया कि जून में भी आओ। उन्होंने, बेचारों ने, एक अनुदेशक तो रो पड़ा। उसने पता क्या कहा कि मैंने तो पड़ोस में मिट्टी डालने का ठेका ले लिया था, किसी की भरत हो रही होगी तो उसने अपने, मैं परिवार सोचा हम ये ट्रकों से मिट्टी आती है, उठा उठा के हम इसकी भरत कर देंगे, पूरा भर देंगे इतने दिन में। उसने पैसे ले लिए उनसे, अपने परिवार की दवा की, माता पिता की इलाज कराया, घर में राशन रखा, सब कुछ काम किया। और उसके बाद उसके पास आ गया कि नहीं, अब तो तुम्हें अनुदेशक वहां स्कूल जाना है। अब वो कहे कि हम क्या करें, मैं तो पैसे लेके इनके सब लगा चुका, अब अगर वहां जाऊंगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, वहां भी जाओ, बच्चों को काम पे भेजो, मिट्टी डलवाओ उनसे, वो भी काम करो। उसने 2 दिन बाद रो दिया कि मैं क्या करूं, मेरी बीबी और लड़की जवान मिट्टी डाल रही है। उसे लोग अकेले होने की वजह से, क्योंकि अब मैं नहीं हूं वहां काम पे, उसे लोग गलत नजर से देखने लगे। वो रो पड़ा, मेरे पास कोई, मिश्रा जी, इस बात का इलाज नहीं थी, मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू धैर्य रख, वो पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, उल्टी धाराओं में चलने वाला ही इंसान होता है, क्योंकि जो उल्टी धाराओं में चले। मैंने कहा तू दिन में स्कूल कर, रात में मिट्टी डाल, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार और बेटी और बहू की भी, बीबी की भी इज्जत बचा, सम्मान बचा। योगी जी की जयकारा लगा, मोदी जी के जयकारा लगा, और रात भर मिट्टी डाल, देखें समस्या कब तक होगी। कोई समस्या दुनिया में ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो, एक दिन इसका भी समाधान निकले। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विस्तृत बात करेंगे रात को, अगर समय रहेगा तो 8 से 9 के प्रोग्राम में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कोर्ट से सारी जानकारी ली, और बधाई इस बात की कि आप आज 10,000 रुपया जुर्माना तो करा बैठे। कम से कम इन्हें की आंखें तो खुलेंगी। पहली बार अनुदेशकों के केस में शायद सरकार पर जुर्माना हुआ है, और जुर्माना होना ही एक बड़ी बात होती है। जुर्माना इससे नहीं है कि संख्या कितनी है, लेकिन सरकार को आज 10,000 रुपया इस बात का जुर्माना लगा कि आप पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शाम को आपसे फिर गुजारिश है कि 8 बजे जुड़ेंगे। दर्शक चाह रहे हैं, अगर ट्रेन में हुआ तो देखूंगा जैसा भी। ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह साहब, जिन्होंने बताया विस्तृत बातचीत में कि आज कोर्ट ने 10,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। ये एक बड़ी बात है, और जल्द ही इस पर कुछ बड़ी प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी होगी।
सरकार भी चाहती है क्योंकि मामला फंसा हुआ है और गेंद आपके पाले में है। अब गेंद कब लुढ़क के सरकार की ओर आप उछाल पा रहे हैं ये आपके ऊपर तय है। अभी तक के प्रोग्राम में इतना ही।